ना मिल जाए कि मेरे घर में कि ये चीज व्यवस्था नहीं हुई। वो आंखों में आंसू आते थे धुएं की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी हमें खाना बना कर देती थी। उस बहन के आंसुओं को पहुंचने का अगर किसी ने काम किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गांवों के अंदर गैस का कनेक्शन देने का काम किया। ये माननीय सांसद मोदी जी बैठे हैं। शहरों के अंदर गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, इनके कोटा होता था 25 साल के 25 कनेक्शन दे सकते थे। ये गैस का कनेक्शन लेना होता था तो सांसद का 25 का साल का कोटा होता था। 25 लोगों को उनके घर पे लाइन लगती थी कि मेरा नाम लिखकर भेज दो, मेरा नाम लिखकर भेज दो। लड़ाइयां होती थी गैस के कनेक्शन के लिए। और आज गांवों के अंदर एजेंसी वाले घूमते कि टंकी ले लो, टंकी ले लो, टंकी ले लो। ये व्यवस्था किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। 60 साल तुम लोग कहां गए हुए थे? ये लोग साले कहां गए? ये लोग, इन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की, गरीब आदमी की चिंता नहीं की। आज लाइटों की व्यवस्था अगर कहें तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत लाइटें पहुंचाने का काम किया। जहां मैं देखता हूं कि पहले आप हम सब जानते हैं इस देश के अंदर सिर्फ 36% घरों में लाइट थी। पूरे देश को 70 साल हो गए, आजादी के बाद में भी देश के अंदर सिर्फ 36% घरों में लाइट है। मोदी जी ने कहा देश का ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिस घर के अंदर लाइट नहीं हो, और उन्होंने पिछले 4 साल के अंदर ऐसा एक भी घर नहीं छोड़ा। आज लगभग 95% घरों के अंदर लाइट के कनेक्शन हो गए। बचे 5-4% बचे, उनके भी आने वाले 1 साल के अंदर सभी घरों तक लाइटें पहुंच जाएगी। ये बात है नरेंद्र मोदी जी का। और आपको बताना चाहता हूं 70 साल बाद भी मेरी बहन बेटी उसको पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, आदमी को पानी के लिए तरसना पड़ता है। मोदी जी ने एक योजना बनाई है कि घर घर टूटी योजना। घर घर टूटी योजना के तहत आने वाले 2024 तक इस देश का एक भी घर, गांव नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूं, 2024 तक इस देश का एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में पानी नहीं पहुंचेगा। घर घर टूटी योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये लोग उस पर वाहवाही लेना चाहते हैं, या आएंगे उनके नेता, आए भी होंगे कि हम पानी पहुंचा देंगे, आपके पानी आ जाएगा, टोटी टूटी लगवा देंगे घर पे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की योजना है वो भी सड़कों के नाम पर कहना चाहता हूं, सारी केंद्र की योजना की सड़कें चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम चल रहा हो या दूसरी एनएचआई की सड़कें जहां भी बन रही है, प्रधानमंत्री ये सारी केंद्र की योजना की चल रही है। ये तो सिर्फ पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। 1 किलोमीटर सड़क भी इन्होंने नहीं बनाई राजस्थान के अंदर 2.5 साल के अंदर। आकर बता दे कि हमने राजस्थान के बजट में से 1 किलोमीटर सड़क बनाई है। पेच करने होते हैं जहां सड़क टूटी हुई है, इनके विधायक मुख्यमंत्री जी के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे पेच तो करवा दो। पेच के लिए लाइन लगती है विधायकों की, इनकी सड़क तो बहुत दूर की चीज है, ये तो केंद्र से आते हैं जिसकी वजह से सड़कें बन रही है। इसलिए ये लोग, इनको हमें समझने की आवश्यकता है कि इन्होंने 60 साल क्या किया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी है वो किसानों के लिए भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए भी योजना बनाई। कहा कि 2022 तक मेरे देश का किसान है उसकी इनकम डबल होनी चाहिए और उसका लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 2022 तक हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, किसानों की इनकम डबल करने का। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम किया किसानों के लिए कि किसान का, कृषि का बजट बढ़ना चाहिए। जब बजट ही नहीं होगा तो किसान की इनकम कैसे बढ़ेगी? कहीं से ऊपर से थोड़ी आएगा पैसा। 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार की थी, 13 तक कृषि का बजट आप उठाकर देख लेना, मेरे युवा साथी वो नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, जाकर आप देख लेना। उसके अंदर 23,000 करोड़ से अधिक कभी बजट नहीं रहा। 23,000 करोड़ या अधिक तब 24,000 करोड़, 23,600 कुछ है। 24,000 करोड़ रुपए पूरे साल का कृषि का बजट होता था। और उससे पहले तो 20,000 और 18,000 और 17,000 करोड़ था। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि नरेंद्र मोदी जी का इस साल का कृषि का जो बजट है वो 1,23,000 करोड़ है। उनका सिर्फ 23,000 करोड़ होता था, हमारा 1,00,000 करोड़ उनसे अधिक है। और उसमें से भी उनके जो 23,000 या 20,000 करोड़ होते थे उसमें से आधे तो चले जाते थे अधिकारियों की तनख्वाह में,
कर्मचारियों की पेंशन तनख्वाह में चले जाते थे, लेकिन बाकी के बचे हुए पैसे होते थे उससे थोड़ा बहुत काम चलाते थे उनकी दुकान चलाने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो 1,23,000 करोड़ रुपए मिलते हैं उसमें से 75,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं। किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपए हर वर्ष किसान के खाते में डाले जा रहे हैं। 2,000 रुपए हर 4 महीने के अंदर आपके खाते में आते कि नहीं आते मुझे बताइए। यही रकम 75,000 करोड़ हो जाती है।